आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह आपने इसमें ईमान वालों की निशानियां पढ़ना शुरू की थी, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की निशानियां बयान करते हुए फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उसके बाद जो अगली आयत है वो हमने पढ़नी थी कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। यानी कि वो लोग ऐसे हैं जो उस चीज पर ईमान लाए जिस चीज पर अल्लाह ताला ने जो चीज आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कबलिका, और उस चीज पर ईमान लाए जो आपसे पहले नाजिल फरमाई। ये देख सकते हैं आप, आयत पहले आयत देख लें, हम ये ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका मा उनजिला मिन कबलिका व बिल आखिरति हुम यूकिनून। तो सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि हर चीज की एक निशानी होती है जिससे वो पहचानी जाती है। इसको आजकल की दुनिया में नाम दिया जाता है, ब्रांड का भी, आइकन का भी, मोनोग्राम का भी। और ये भी आपको मानना पड़ता है कि ब्रांड्स और आइकन्स और मोनोग्राम इसकी बकायदा यानी ग्राफिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। अब फिर वो डिजाइन जो है उसको पेटेंट करके और उसके राइट्स हासिल किए जाते हैं, और उसके बाद उन राइट्स को चैलेंज किया जाता है। अगर कोई और आदमी उसको इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ हर्जाना किया जाता है। हाँ जी, एग्री जी। जी सर। अब ये किस तरह हो सकता है कि सारे ईमान वाले हों, हर आदमी ईमान का दावा करे? तो ये दावा तो कोई भी कर सकता है। तो क्या ईमान वालों की कोई निशानियां भी बयान हुई हैं? तो अल्लाह ताला वो निशानियां यहाँ पर बयान कर रहा है। और मैं वल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान रखते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल की गई। तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ जो चीज़ नाजिल की है उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही तशरीह कुरान मजीद में बयान कर दी है कई मुकामात पर। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि अनज़ला अलैकल किताब वल हिकमता। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, और फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ये जो दलाइल हैं कुरान मजीद के, इसको इसलिए याद रखा करें कि कुरान की सबसे बड़ी जो दलील जो कुरान की तफसीर की बनती है वो कुरान मजीद बजाते खुद है। और दो ही चीजें कुरान की एक्सप्लेनेशन करती हैं, कुरान बाज़ औक़ात खुद एक्सप्लेन कर देता है और एक नबी अलैहिस्सलाम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लिहाजा कुरान मजीद जब खुद एक्सप्लेन कर दे तो दैट इज द बेस्ट। अब अल्लाह ताला के नबी पे क्या नाजिल हुआ है और हर दौर में कौन सी चीज है जो आपके लिए और मेरे लिए काबिल अमल है, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको और मुझे पैदा किया है कि हम इसकी इत्तिबा करें और इसके मुताबिक चलें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका खुद ही बयान कर दिया है। फरमाया अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को नाजिल किया है। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन और रजी अल्लाह तआला अन्हुम के हुजरों में 22वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है तिलावत की जाती थी। अब वो तिलावत की क्या की जाती थी? वज़्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन किताबिल्लाहि वल हिकमति। फरमाया कि आप ए नबी की बीवियों, तुम याद किया करो, जिक्र किया करो, नसीहत हासिल किया करो उस चीज से जो तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है, आयातुल्लाह और हिकमत से। इसका मतलब है इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना फैजा करानाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। सूरह क़यामह 29वें पारे में फरमाया कि इसका बयान कुरान का हमारे जिम्मे है। अगर वी नीड एक्सप्लेनेशन तो वो एक्सप्लेनेशन भी अल्लाह फरमाता है कि हम आपसे करवाएंगे। तो लिहाजा ये तो वाज़ेह हो गया बिमा उनज़िला इलैका, इसमें कुरान भी आ गई और सुन्नत मुताहरा, और वो तमाम अहादीस भी आ जाएगी जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। हाँ जी, वाज़ेह हो गया जी। जी सर। अब ये मा उनजिला इलैका हो गया। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में फरमाया दूसरी आयत में, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, और वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल किया गया है वो सारी कायनात को पता है कि अल्लाह ताला ने आप पर एक किताब को नाजिल किया, फिर उस किताब के बयान को नाजिल फरमाया जिसको आप हिकमत का नाम देते हैं। तो फरमाया कि आप ईमान वालों की अलामात को पहचाने। ईमान वाले आप पर ईमान रखते हैं और आप पर नाजिल शुदा चीज पर ईमान रखते हैं।
اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا سادہ سی بات ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کرنا. تو اس کی سب سے ایزی ایگزامپل، اس کی سب سے ایزی ایگزامپل آپ کے لیے یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کو آپ نے نا ویو کرنا ہے. ایک آپ آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں جو کھانے پینے کا آؤٹ لیٹ ہے. کین یو نیم سم مطلب فیمس آؤٹ لیٹس کھانے کے؟ سر میکڈونلڈز ہو گئے، یس کے ایف سر، سی ہو گیا. میکڈونلڈ ہے، جی میکڈونلڈ ہے، کے ایف سی ہے، اس کے بعد چیزیس ہے، اس طرح ڈفرنٹ برانڈز ہیں. میکڈونلڈ ہے، کے ایف سی ہے، سیور فوڈ ہے، پیزا ہٹ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، سارے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے جس پہ ان کے کھانوں کی لسٹ ہوتی ہے. ایگری جی؟ یس سر. جی سر. اچھا، اس کے اوپر نا آپ نے دیکھا ہوگا میکڈونلڈ والوں نے نا وہ اپنی شکل تصویر بنائی ہوتی ہے اپنے برگرز وغیرہ کی، اور ڈیل لکھی ہوتی ہے، ڈیل. اس ڈیل کی پکچر آپ غور سے دیکھیں، غور سے، تو آپ کو ڈیل کی پکچر میں نظر آئے گا کہ ایک برگر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پیپسی کی بوتل ہے، ساتھ کچھ فرینچ فرائز ہیں، اس کے ساتھ ایک کچھ اور ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا 599 یا 699 799. آپ مجھے ساتھ اوکے کر دیا کریں گے کیا یہ بات ہو رہی ہے یا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ یس سر بالکل، نہیں سر. مینیو کارڈ ہوتا ہے جو. اب باقی بھی بولن جی، باقی سونگ تو نہیں گئے کتے؟ جی سر ایسے ہی ہوتا ہے. جی سر، جی بالکل ایسے ہوتا ہے. یس سر، یس سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب آرڈر دیتے ہیں اس کارڈ کو، مینیو کارڈ کو دیکھ کر، تو جو مینیو کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے برگر کی یا بوتل کی، اس کو کیوں نہیں کھاتے آپ؟ جی وہ کاغذ ہوتا ہے کارڈ، اس کو تو نہیں کھا سکتے، مطلب جو ایکچوئل فوڈ ہے اس کو ہی کھائیں گے. نہیں تو وہ برگر نہیں اوپر لکھا ہوا اس میں، وہ کہتا ہے یہ برگر ہے، نیچے بوتل پڑی بنی ہوئی ہے. ہاں جی. سر جس نے یہ بتایا کہ یہ ملے گا، مطلب آپ کو جو مطلب دکھا رہا ہے وہ آفر کر رہا ہے یہ چیز، مطلب وہ ایکچوئل چیز تو نہیں ہے. اچھا یہ، اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ردا شہزادی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ کس چیز کو یوز کر کے؟ جی اچھا، اس کا مطلب ہے آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں نا کہ یو آر ویٹنگ فار ایکچوئل. وہ جو 15 منٹ آپ ویٹ کرتے ہیں نا، وہ آپ ایکچوئل کا ویٹ کرتے ہیں جو اندر پک رہا ہے، اور اس سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے، کاغذ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، حالانکہ اس پہ تصویر لکھی بنی ہوئی ہوتی ہے. سارے بتائیے جی، اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ جی سر. جی سر جی سر بالکل. بالکل. اس کا مطلب دو سٹیپس ہو گئے. ایک سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کا آرڈر دے دیا ہے. آپ دوسرا سٹیپ ہے یو آر ویٹنگ فار دی ایکچوئل. پھر وہ ایکچوئل کھا کے آپ کہتے ہیں جی آہا جی مزہ آ گیا، آہا جی بہت لطف آ گیا جی، بھائی جان بہت تھینک یو، آپ مجھے یہاں لے کر آئے، آپ نے مجھے کھانا کھلایا. بھائی جان کا تھینک یو تبھی ادا کرتے ہیں نا. اگر بھائی جان آپ کو صرف وہ مینیو کارڈ وغیرہ ہی دکھا کے واپس لے آئے تو کبھی بھی آپ تھینک یو بولیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ بتا دیں کیا کہیں گے آپ؟ یہ مذاق ہی کیا. اللہ. اب یہی چیز ہے ایمان، اصل میں جو اصل ایمان ہے نا، وہ یہ کارڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، جو سیکنڈ سٹیپ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس منہ سے کہہ دیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، بس جناب آپ ساتھ ہی خیرے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تین چیزیں ہوں گی تب ایمان بنتا ہے. ایمان بالقلب، دل میں ایمان ہو، والایمان باللسانی، زبان پر ایمان ہو، اور والایمان بالاعضاء والجوارح، اور آپ پھر عمل کریں اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے حصوں سے، اور شو کریں. تو یہ بہت سی سمپل اگزامپل ہے کہ آپ چونکہ مینیو کارڈ سے اگلا ٹریول کرتے ہیں اور اصل چیز کی طرف آتے ہیں جس کے اندر اسمیل بھی ہوتی ہے، جس کے اندر فریگرنس بھی ہوتی ہے، جو آپ کا پیٹ بھی بھرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایمان اصل میں بما انزل الیک کا، پر صرف اس شخص کا ہے جو کتاب و حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے. واضح ہو گیا جی؟ جی سر. اچھا، اب اس کی نا ایک سادہ سی آپ شعر یاد کر لیں. فکر و عقل، صورت و شکل، اور قول و عمل. پھر سمجھ لیں، فکر و عقل، صورت اور شکل، قول اور عمل. یہ تین چیزیں آپ یاد کر لیں، فکر و عقل، صورت و شکل، قول و عمل. تو آپ کی اور میری فکر و عقل، صورت و شکل اور قول و عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر ہم صحیح ایمان والے بنیں گے. جی کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. جی سر. جی سر. اب یہ فکر و عقل کیا ہے؟ اصل میں یہ تین سٹیپ ہے. فکر و عقل وہ پلاٹ ہے جو آپ نے لیا،
सूरत व शक्ल क्या है? सूरत व शक्ल वो ग्रे स्ट्रक्चर है या ढांचा है जो आपने उस प्लॉट पे बना लिया, और कौलो अमल दरअसल वो फर्निशिंग है, वो एलिवेशन है, वो पेंट है या वो टाइलिंग है जो बाद में आपने सारे घर में करवा के, तो वो जो है ना बह जा होगी जी, कितना खूबसूरत घर है चौधरी साहब का। तो ये 3 स्टेप्स है जी, आपकी फिक्र अकल, सूरत शक्ल और कौलो अमल, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हाँ जी, याद रखेंगे जी, छोटा सा शेर, ये फिक्र अकल, सूरत शक्ल और कौलो अमल। हाँ जी। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल सर, लिख लिया है सर इंशाल्लाह। हाँ, और उसके फायदा क्या होगा? आपकी फिक्र अकल, सूरत शक्ल, कौलों और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी, तो सावधान है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के हमसाए बन जाएंगे जन्नत में। और नबी अलैहिस्सलाम के हमसाए बन जाना ये बहुत बड़ी फजीलत है और इतना बड़ा मुकाम है। मेरा ख्याल है जितने भी लोग तकरीबन 14-15 के करीब लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो वो सारे ही कहेंगे जनाब इससे बड़ा सौदा ही कोई नहीं, मैं तो सारी कायनात की दौलत देने को तैयार हूँ अगर मुझे क़यामत वाले दिन जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का हमसायगी मिल जाए। क्यों जी? जी सर इंशाल्लाह। जी सर। जी सर बिल्कुल। बस आगे फरमाया वमा उनजिला मिन कबली का, और जो आपसे पहले नाजिल की गई थी। साहब जो पहली नाजिल की गई थी वो भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। अब अल्लाह ताला ने नाजिल तो फरमाई है, लेकिन अब जो अमल होगा वो नबी अलैहिस्सलाम पर इसलिए होगा आपकी शरीयत पर कि पिछली तमाम किताबें वो इसमें जमा कर दी गई। और जब तमाम किताबें, 2 सूरतें, एक तो किताबें जमा कर दी गई, इसमें किताबों के जितने अहकामात है जुमला वो इसमें मर्ज कर दिए गए। जिस तरह आप ना छोटे छोटे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए इकट्ठे करते हैं और उसके बाद आप मर्ज करके एक 5,000 का नोट ले आते हैं, तो आप ये कहते हैं ना जी पिछले नोट इसमें मर्ज होगा, वही 5,000 का आ गया। एक ये है। दूसरे नंबर पर ये है कि आखिरी किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया है, और ये 3 दफा अल्लाह ने हम फरमाया यहाँ सूरह हिजर में आयत नंबर 9 में। अल्लाह फरमाता है इन्ना नाहनु नज़्ज़लना, तो इसमें 3 दफा हम का माना पैदा होता है, हमने हमने हमने। तो साहब जो काम अल्लाह ताला करे उसमें बताइए कोई नक्स है, कोई कमी हो सकती है, गलती हो सकती है? बिल्कुल नहीं सर। तो अल्लाह ताला ने कहा हमने हमने, भाई याद रखो, हमने 3 बार अल्लाह फरमाता है। अल्लाह एक दफा भी कहा तो काफी तक, अल्लाह ने 3 बार फरमाया हमने हमने हमने। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो लिहाजा कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल है, उसकी तरफ से नाजिल शुदा है। इसने तौरात, इंजील, ज़बूर और सहाइफ को अपने अंदर समो लिया है। जब इसने उनको समो लिया है, फिर ये मुहैमिनन अलैहि है, उसमें जो गलतियां थी लोगों ने उसके अंदर जो वेरिएशंस की थी या उसके अंदर कुछ चीजें ऐड या सेपरेट की थी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के जरिए बता दी। अब कुरान मजीद एक जामे किताब बन गया। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि जो लोग किसी नबी पर समझते हैं कि वही उतरी नहीं है, उनके लिए तो हदायत कोई नहीं। ये देखिए, ये ज़हन में रख ले, जो लोग समझते हैं ना कि किसी नबी पे वही नाजिल ही नहीं हुई, तो उसके लिए तो हदायत कुरान मजीद में कोई नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद खुद कह रहा है कि ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं आप पर नाजिल शुदा चीज, और जो आपसे पहले नाजिल की गई तौरात, इंजील वगैरह, उस पर भी उनका ईमान है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत जो है उस पर वो पक्का कन्फर्म मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्योंकि यहाँ दरमियान में हुम आया, ये देख सकते हैं आप, हुम आया है। हुम का मतलब है कि इसमें हसर पैदा किया गया है कि हुम ज़मीर के साथ कहा गया है कि आखिरत पर यकीन ही इनका है जो इस्लाम वाले हैं। मसलन अब देखिए आखिरत वाले दिन क्या होगा, हमारा नामा अमाल अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा। और यहूदो नसारा का दावा था कि हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हम आग में गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। हिंदुओं का ये अकीदा है, जो उनका ना अकीदा तनासुख, आवागौन, उसके मतलब ये है कि मरने के बाद जो नेक आदमी है वो किसी बेहतर जानवर में मुंतकिल हो जाता है, बुरा जो है वो किसी बुरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है, कुत्ता बिल्ला वगैरह बन जाता है। ईमान वालों का ईमान है सही, जो ईमान वाले वो सही मान रखते हैं कि हमने दुनिया में जो सब्र किया है कि मैं बदला तो ले सकता था लेकिन मैंने बदला नहीं लिया। अब उससे पूछा जाए बदला क्यों नहीं लिया, तो वो कहेगा अल्लाह ताला की खातिर मैंने नहीं लिया। अब बताइए, इसने अल्लाह ताला की खातिर बदला नहीं दिया, माफ कर दिया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन पर अमल करते हुए सूरह आल इमरान की आयत पर, तो अल्लाह ताला के लिए उसने अगर चीज छोड़ी है तो अल्लाह ताला उसको बदला नहीं देगा जी। हाँ जी, बिल्कुल देगा सर। अल्लाह देगा ताला सर। ने, अल्लाह ताला ने बदला देने के लिए हम बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं। अगर हम समझे, देखिए आप एक छोटा सा बीज डालते हैं, वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है दुनिया के अंदर। छोटा सा बीज आपने डाला, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, सूरह अबस पढ़िएगा 30वें पारे पे, फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शककना लर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व क़ज़बा
वज़ैतून व नखला व हदाइका गुल्बा व फाकिहतम व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम। वो छोटा सा बीज अगर इतना बड़ा दरख्त बन सकता है, तो आपका किया हुआ नेक अमल, क्या अल्लाह ताला उसकी परवरिश करके आखिरत वाले दिन उसको कई गुना करके आपको लौटाने पर कादिर नहीं? यकीनन वो लौटाने पर कादिर है। तो आखिरत पर सही ईमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों का है, काफिरों का नहीं है, मुशरिकीन का नहीं है, यहूद व नसारा का नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने रिजल्ट निकालते फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। आपको पता है जब कोई ट्रेन चलती है तो उसके ना स्टॉप्स होते हैं और ट्रेन उन स्टॉप्स पे रुकती है, तो आप कहते हैं वो स्टॉप्स उसके ट्रैक पर आते हैं, उसके रास्ते पर आते हैं, ठीक है कि नहीं जी? जी सर। यानी कि आप यहाँ से लाहौर से कराची जा रहे हैं तो आपको लाहौर से कराची जाते हुए आपको नजर आएगा जी कुकाड़ा भी आएगा, साहिवाल भी आएगा, मुल्तान भी आएगा, खानेवाल आएगा, कि सक्खर आएगा, हैदराबाद आएगा और आखिर में कराची आ जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हदायत को नाजिल फरमाया और हदायत नाजिल फरमा के नबियों को रसूलों को भेजा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हदायत के रास्ते को ना एक्सप्लेन करने वादे करते हैं। फिर कुछ लोगों ने उनकी इत्तिबा कर ली, उनकी बात मान ली। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो हदायत के रास्ते पर हैं। वो कौन सी हदायत है? जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, सब्बी इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। वो हदायत उसने हर एक को दे दी। जानवर को ही हदायत दे दी कि ये काम इस तरह करना है, पौधे को हदायत दे दी कि इस तरह पढ़ना है, शहद की मक्खी को हदायत दी वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि मिम्मा यारिशून। शहद की मक्खी को कौन समझाता है कि यहाँ से लेके शहद निकालना है? सादर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इंस्टिंक्ट में रख दिया, उसकी जिबिलियत में रख दिया है, उसके डिफॉल्ट में रख दिया है। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। तो हदायत जो है वो साफ ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जब आदमी अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर आ जाए तो साफ ज़ाहिर है कि उसके जन्नत में जाने में कोई शुबा बाकी नहीं रहता। तो फरमाया ये हदायत पर हैं, तो फायदा क्या हुआ? वह उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये हुम की ज़मीर फिर दरमियान में आई है, फिर हसर के जुमले के लिए। हसर का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म कर देना कि इसके अलावा कोई और नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग अल मुफलिहून कामयाब हैं। अफलाह युफलिहू ये खास है कुरान मजीद की इस्तिलाह, और सारे स्टूडेंट्स याद रखें कि फलाह, अब सावधान है कि फलाह को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल जो है वो आपके पेश खिदमत है। मैं और आप अगर क्रिकेट का मैच करना चाहें, क्रिकेट का मैच ये आपस में करने के लिए हमारे पास 2 कप, 1 चम्मच और चीनी की, मतलब चीनी की एक प्याली होनी चाहिए जी। नहीं सर, क्यों? उसके लिए तो बैट सर वो बॉल। उसकी जरूरत नहीं है, वो तो किचन के सामान है। आप सर वो कहेंगे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ढूंढ रहे हैं कहीं और, वो है कहीं और। वो तो उसके लिए है, इसके लिए बैट बॉल की जरूरत है, विकेटों की जरूरत है, ग्राउंड की जरूरत है, इसके लिए वो चीनी हमने क्या करनी है? ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही फलाह जो है ना, याद रखिएगा, फलाह दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती। ये समझ लेनी चाहिए, दुनियावी कामों के अंदर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दलील उसकी ये दी है, अब जरा समझ लीजिएगा अच्छी तरह, ये फौज और फलाह हम समझते हैं दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर दुनिया में फलाह मौजूद होती तो कारून फलाह पा जाता, इतने पैसों वाला था हारून, कारून फलाह पा जाता, वो बड़ी मतलब पॉलिटिकल पावर रखता था। हामान फलाह पा जाता, कामयाब हो जाता कि उसके पास बहुत सारी प्लानिंग्स थी। लेकिन साथ है फिरौन और हामान और कानून कुरान मजीद ने बयान किया कि सारी नाकाम हो गए अल्लाह ताला के सामने। इस तरह आप सुनते हैं अजान को, अजान जब हो रही होती है तो बाज़ ख़वातीन खाना पका रही हैं, बाज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने बाल संवार रही हैं, बाज़ ख़वातीन वो दफ्तरों में बैठी काम कर रही हैं, बाज़ ख़वातीन मेकअप कर रही हैं, मर्द बाज़ जो है वो खेल रहे हैं, बाज़ मर्द जो है वो कंप्यूटर चला रहे हैं, बाज़ मर्द मैच देख रहे हैं। हाँ जी, एग्री जिस तरह ही है। बिल्कुल इसी तरह है। बिल्कुल सर, ऐसे ठीक है। ही है। अब आपने अजान सुनी हय्या अलल फलाह, वो कह रहा है फलाह की तरफ आओ। आप अब सारे के सारे जो मैंने काम आपके सामने रखे हैं वो सारे कामों में आप मशगूल रहते हैं और आप उधर नहीं जाते नमाज पढ़ने के लिए। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो फलाह फिर नहीं बनता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह फरमाता फलाह कहीं और है। तुम यहाँ तलाश कर रहे हो अपने कपड़ों में या अपने दफ्तर में, वो तो कहीं और है। तो हमें फलाह पाने के लिए वहां जाना पड़ेगा।
जिस तरह मजबूर हो या ना मजबूर, आप देखें, मैं जुमा पढ़ा रहा था तो मेरे ज़हन में एक मिसाल आई बड़ी सादा सी। देखिए, मजबूरी हो या ना मजबूरी हो, एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि आप भी अपने ना फर्निश्ड ऑफिस को छोड़कर, जिसमें एसी लगा हुआ है, आप मजबूरन एक छोटे से कमरे का रुख करते हैं क्योंकि आपको एक हाजत होती है वॉशरूम की, और आपको ये मानना पड़ता है कि जो वॉशरूम का एटमॉस्फियर और जो वॉशरूम का एक माहौल है, वो कतन आपके लिए ना मुनासिब नहीं होता। आप वहाँ मजबूरन वहां जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्मेल भी है और वहां पर अजीबोगरीबी हिसाब है। लिहाजा लेकिन आप मानते हैं, आप मजबूरन जाते हैं वहां पर। जी जी सर। बिल्कुल जी बताएं जी सारे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। अच्छा, अब मेरा एक फिजिकल क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके कमरे में तो एसी लगा हुआ है, आपके कमरे में तो बड़ा जबरदस्त माहौल है, सर लंच पड़ा हुआ है और जनाब बेहतरीन चिल माहौल है, और आप उठकर जा रहे हैं। मैंने पूछा ना जाएं तो आपने कहा नहीं जी जरूरत है, मैं नहीं यहाँ बैठ सकता अब, क्योंकि अगर यहाँ बैठूंगा तो प्रॉब्लम है, तो लिहाजा आई विल गो टू द वॉशरूम विच इज अ सूटेबल प्लेस फॉर दिस पर्पज। तो आप वॉशरूम चले जाते हैं। आपको ये मानना पड़ता है कि अगर आप समझते हैं ना कि मैंने आखिरत तलाश करनी है, अल्लाह की रजामंदी तलाश करनी है, तो मजबूरन ही सही, मजबूरन ही सही, जब हैया अल फलाह की आवाज आए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी। सर मस्जिद की तरफ जाना नमाज चाहिए, पढ़ नमाज पढ़। हाँ नमाज बस, पढ़नी चाहिए। वो फिर बाल आप छोड़ दें, वो जो आप कर रहे हैं ना काम, वो छोड़ दें। हमने सऊदी अरब में देखा, बैग खैर 2010 11 12 की बात है, कि आप अगर किसी जगह पर चले गए ना होटल में, और अजान की आवाज समझ लें कि उसने सिर्फ अल्लाह अकबर का शायद अलिफ ही कहा है, और आपने उसे कह दिया ना कि जरा यार ये अंडे देना, तो वो यल्ला 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 हाजी यल्ला, माँ सल्लई था, और नमाज नहीं पढ़ता तू, उधर अजान हो रही, तू मुझसे चीजें मांग रहा है। अब बताइए, सऊदीया वालों को कोई पैसे, कोई खाना मिलता है कि नहीं मिलता उनको? वो भी खा पी रहे हैं कि नहीं? खा रहे हैं। वहाँ पे तो खा रहे हैं सर। तो बेहतरीन लिहाजा फरावानी है सर। याद रखिए, फलाह का ताल्लुक ना आखिरत के साथ है। तो जो आदमी हदायत पर है दुनिया में, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, लेकिन फलाह वाला बन जाएगा वो। फलाह से क्या मुराद है? अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। और जस्ट टू रिमाइंड, मेरा अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं और आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। क्या ख्याल है जी? जी सर। जी सर, ऐसा ही है। 4 साल का बच्चा है, किसी को रॉड पड़ा हुआ है, किसी के सर को पूरा रॉड पड़ा हुआ है, किसी को फॉल चढ़ाया हुआ है, किसी को कोई मसला है। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आपके पास गाड़ी नहीं ना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास घर में फ्रिज नहीं है तो कोई कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ही नहीं है। आपके लिए खुशी की बात ये कि आप अपने पाँव पे चल रहे हैं, जिधर दिल करता आप उठ जा चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो खाना चाहे खा सकते हैं। अल्लाह अकबर। एग्री जी? यस। बिल्कुल सर, यस सर। सही है। आप देखिए, आप जिस घर में बैठे हुए हैं माशाल्लाह सारे खूबसूरत घर होंगे, क्योंकि आपका ना सेमेस्टर है पहला, तो पहले सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ना उनकी अकायद और उनकी जो चीजें ना वो इस तरह वाजे कर दें कि अगले सिलेबस उनके लिए आसान हो जाए। फिर बाद में हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है जब आप इसमें आ जाते हैं। आप फरमाया, आप जिस घर में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है इंशाल्लाह, मैं मतलब यू यू मस्ट नॉट फील इट, लेकिन आपको पता है कि आपने इसको छोड़ के चले जाना है। हाँ जी। जी सर। जी बिल्कुल सर। जी सर। ये फ्रिजें यहीं रह जानी है, कागज यहीं रह जाने हैं, कपड़े यहीं रह जाने हैं, हत्ता कि मैं अपने एटीएम के ऊपर थंब नहीं लगा पाऊंगा, मैं उसका पासवर्ड नहीं लिख पाऊंगा, मैं उसमें से पैसे नहीं निकलवा पाऊंगा, और जा सकरातुल मौत बिल हक, मौत की बेहोशी आ जाएगी और वो मुझे ले जाएगी। अब कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामती, तुम्हारे अजर क़यामत वाले दिन दिए जाएंगे। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, जो जहन्नम से बचा लिया गया और आग में दाखिल, यानी कि जहन्नम से बचा लिया गया, आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। ये है जी फलाह, इसको कहते हैं फौज व फलाह। तो साहब जरा, जन्नत से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, दोजख से बचा लिया गया, दुनिया में तो नहीं हो सकता ना। ये तो तभी होगा ना जब हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास पहुंचेंगे, या ज्यादा आप कह सकते हैं कब्र के अंदर ये मामला पेश आएंगे। तो साहब जरा, इसका मतलब है हमें दुनिया के अंदर गुजारा करना है। गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। अपनी जरूरियात को जरूरियात तक रखें। अगर हम अयाशी में आ जाएंगे, तायुशात में आ जाएंगे, लग्जरीज में पड़ जाएंगे, तो लग्जरीज ऐसी कोई एक लग्जरी बता दें जिसके साथ 100 परेशानियां ना हो, बताएं।
बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। आप अगर एसी लगाए ना सारा दिन सारी रात, तो एसी की लग्जरी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका साज जो है ना वो माफ हो जाएगा। आप कहेंगे हैं बिल 4 लाख रुपए आ गया। आप गाड़ी ले लें 5 करोड़ रुपए की, तो साथ ही आपको जनाब जी महीने के 10 लाख आपके एक तरफ हो जाएगा जो उसका खर्चा है। अगर आप मकान ले लेते हैं कोई 20 10 12 करोड़ का, तो साथ ही उसके टैक्सेस आ जाते हैं। हर लग्जरी के अंदर आपको पता है टेंशन डिप्रेशन बढ़ती जाती है आदमी की। तो फलाह कौन पाएगा? जो अल्लाह ताला का हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे काफरों का जिक्र किया है कि ये तो कामयाब हो गए, मगर इन अल्लाज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, अल्लाह ताला की आयत का कुफर किया है, अल्लाह ताला की जो चीजें हैं उसका कुफर किया है, अल्लाह ताला ने जो वही नाजिल की है उसका कुफर किया है। तो फरमाया इन अल्लाज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए, सवाउन अलैहिम तो बराबर है उन पर, अनज़रतहुम आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। अब डराना ना डराना इनका बराबर है। साफ ज़ाहिर है कि जब कोई आदमी ये बात तय कर ले कि ये हक है, वो बाद लोग कहते थे कि अगर हक बात भी आ जाएगी तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसमें अबू जाल भी था, उसके साथी भी थे। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 32 है। इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 146 में अल्लाह ने जिक्र किया यहूद का, मदीना की है ना यहूदी, उनका भी जिक्र किया है कि हक बात को मानने के बावजूद यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम व इन्ना फरीकम मिनहुम लयक्तुमूनल हक्का व हुम यालमून। उन्होंने ये फैसला कर लिया है, हक को पहचानते हैं, हक को समझते हैं, लेकिन फैसला कर लिया है कि हमने ये बात नहीं माननी। अब आप में बराबर है, आप उनको डराएं या ना डराएं। आप उसको जो जागते हुए, यानी कि एक आदमी जागते हुए ही सोया हुआ बना हुआ, तो उसको कौन आदमी समझा सकता है? हाँ ये जरूर है कि आप डराएं उस शख्स को जो आदमी नसीहत सुनना चाहता है। तो बाज लोग ऐसे होते हैं जो हठ धर्म होते हैं, वो आपकी नसीहत जो है वो उसको सुनी अनसुनी कर देते हैं। आप उसको डराएं या ना डराएं तो वो ईमान नहीं लाने वाले। ला युमिनून इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। बड़ी अहम आयत है। अल्लाह फरमाता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब मेरे पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में सैकड़ों चीज़ें हैं, उसमें मकतबा शामिला है, उसमें मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ आपके दिए हुए फोल्डर हैं, कुछ मैंने आपको सेंड किए थे, कुछ आपने मुझे किए थे, वट एवर जो भी है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जब मैं उसको पासवर्ड के साथ बंद करता हूँ तो आप उसके पासवर्ड को खोले बगैर उसके फवायद से मुस्तफीद नहीं हो सकते। साफ ज़ाहिर है मैं पासवर्ड आपको नहीं बता रहा, मोबाइल आपके लिए बेकार हो जाता है। आपका दिल है जिससे चीजें सप्लाई होती हैं, आपका दिल है जहां से ईमान आपके जिस्म में जाता है। आपको पता है आपके हर जिस्म के हिस्से का एक इम्तिहान है। हाथ का इम्तिहान है कि वो हराम चीज जिससे अल्लाह ने मना किया उसको ना पकड़े। आंख का ये है कि वो हराम चीज को ना देखे। कान का ये है कि वो हराम चीज ना सुने। शर्मगाह का ये है कि वो हराम कामों में इस्तेमाल ना हो। पाँव का ये है कि वो हराम काम की तरफ ना जाएं। ये अल्लाह ताला ने हर एक को ना हर चीज को कर दिया है, और वेरी वेरी इजी है। बहुत सिंपल, बड़ी जिसे कहते हैं ना ले मैन वाली एग्जांपल्स हैं। मैं स्कूल में होता था तो सेक्शन 5 वाली वाली लाइन लहदा जा रही है, 6 वाली लहदा जा रही है, 7 वाली लहदा जा रही है, 8 वाली लहदा जा, अपने अपने कमरों। अगर आपका दिल खुला हुआ है और आपका दिल सलीम है, आपका दिल मुनीब है, एक है कल्बे मुनीब, एक है कल्बे सलीम। तो अगर आपका दिल सलीम है तो अल्लाह ताला की वही आपके अंदर आ जाएगी, फिर आपका जिस्म अल्लाह ताला के लिए मुती और फर्माबरदार हो जाएगा। लेकिन अगर मोहर लग जाए और दिल के अंदर ईमान ही ना आए तो बताइए आगे सप्लाई कैसे देंगे आप? अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप और पेट्रोल पंप वाली मशीन, उसके अंदर ही पेट्रोल नहीं आ रहा, बताइए आपकी बाइक की टैंकी में किस तरह आएगा? अगर आपने हांडी बनाई और आपकी हांडी खाली है तो मेरी प्लेट में सालन किस तरह आएगा? बताएं जी, एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बड़े सिंपल एग्जांपल है। इसका मतलब अगर दिलों पे मोहर लग जाए तो अल्लाह फरमाता है खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनकी दिलों पर मोहर लगा दी है। अब इसका ना निस्बत जो है ना अल्लाह ने अपनी तरफ इसलिए की है कि अल्लाह ने मोहर तो अल्लाह ने लगाई है, लेकिन लगाने की वजह ये खुद बने हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है, और अगर कोई आदमी काफिर बनना चाहे तो अल्लाह उसको जबरदस्ती इस्लाम तो नहीं देगा ना। वो कहे ठीक है तुमने कुफर इख्तियार करना तो कुफर इख्तियार कर लो। इसकी हमारे उस्ताद एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक आदमी ने मतलब काम किया लोहे का शुरू, उसने ना चाकू छुरियां बनानी शुरू कर दी, चाकू बना रहा है, छुरियां बना रहा है। अच्छा वो बना के बैठा हुआ है, एक आदमी ने उससे चाकू खरीद लिया 50 रुपए का और लेकर चला गया।
उस चाकू से उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। अब सवाल बनता ये है कि कातिल किसको कहा जाएगा, छुरी बनाने वाले को या उसको जिसने छुरी खरीद कर कत्ल किया आदमी को? बताएं जी। जिसने छुरी छुरी खरीद खरीद कर सर खरीदे कत्ल जिसने किया है। नाइफ को बाय किया है। नहीं तो जिसने बनाया उसको कातिल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका मकसद ये तो नहीं सर था ना कि उसने कत्ल के लिए बनाया है। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अल्लाह ताला ने मोहर लगाई है तो अपनी तरफ उसने निस्बत कर ली, अलग चीज है। लेकिन असल बाय करके किसने मोहर लगवाई है अपने ऊपर? उस आदमी ने जिसने अल्लाह ताला की बात को तस्लीम नहीं किया, अल्लाह की हदायत को तस्लीम नहीं किया। तो ठीक है, अब एक आदमी, आप माशाल्लाह खवातीन हैं, आप यकीनन इस प्रोसेस से गुजरी हैं कि आप साल में कम से कम एक दो दफा छुरियां जरूर लाते हैं और घर के अंदर आप अपने हस्बैंड को या अपने ब्रदर या सिस्टर्स को चीजें काट के देते हैं। कितनी आपकी तारीफ होती है, माशाल्लाह जी, भाभी बड़ी सुगड़ है, बहन बड़ी अच्छी है। तो वही छुरी दूसरा आदमी कत्ल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर। तो जब दिलों पर मोहर लग जाए तो आपको पता है कि बाकी सारा जिस्म बेकार हो जाता है। और इसकी दूसरी फिजिकल चीज भी मौजूद है। देखिए, एक आदमी का ना हर चीज सही सालम होती है, उसका दिल ही रुकता है बस, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। सिर्फ दिल रुकने से बताइए, गुर्दे भी काम करने छोड़ गए, फेफड़े भी काम करने छोड़ गए, हर चीज बंद होगी, क्या वजह है जी इसकी? क्योंकि सब चीज़ों का सर कनेक्शन दिल से है। आपको पता है दिल पंप कर रहा है, हर चीज को सप्लाई दे रहा है। जब दिल ही रुक गया तो सारे कारखाने बंद हो गए। जब सारे कारखाने, दिल भी बंद है तो गुर्दे भी बंद हो गए, वो भी सब कुछ बंद हो गया बस। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी डेड है। आपको पता है इस अटैक में जो सुईर होता है उसमें तो एक मिनट नहीं लगता, आदमी जो है वो अगले जान पहुंच जाता है। तो फरमाया वाला समहिम, इनके कानों पर भी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, मोहर लगा दी इनके दिलों पर और इनके कानों पर। वाला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी जो आंखें हैं उस पर पर्दा है। ये अल्लाह ताला ने ना सूरह निसा की आयत नंबर 155 में भी इस तरह का लफ्ज बोला है। तो दो चीजें इसके लिए कुरान ने इस्तेमाल की हैं, खातामा और ताबा। त्वा बा और आइन, त्वा ताहिर वाला, त्वा बा और आइन, ताबा। अल्लाह फरमाता बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, और अगर वो बाज आ जाए, इस्तिगफार करता है, यतूबु तौबा करता है, तो उसका दिल चमक जाता है। और अगर दोबारा गुनाह करे तो नुक्ता बढ़ा दिया जाता है। अगर वो बढ़ता जाए तो ये वो जंग है जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है सूरह मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युखसिरून। उसमें अल्लाह ताला ने आयत नंबर 14 में फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, फरमाया कि ये जो जंग है जो उनके दिलों पर चढ़ गया है। और इसी तरह ये सूरह बकरा के अंदर भी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, तो वहां पर भी अल्लाह फरमाता है बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, कि अल्लाह ताला ने लानत कर दी है। और फिर फरमाया कुलूबुना गुल्फ, अल्लाह फरमाते ये कहते हैं मेरे हमारे दिलों पे गिलाफ चढ़े हुए हैं, असबे दिलों पर ना लानत के गिलाफ चढ़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जब ऐसी आयत आए ना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि वो कहा करते थे कि या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से ना कर, यानी कि ऐसे लोग जिनके दिलों पे मोहर लग जाए। तो हम भी सब दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ऐसे लोगों में से ना करे, हमें ईमान वालों में से करे। और फरमाया वाला अबसारिहिम गिशावा, इनकी आंखों पर पर्दा है। आंखों पर पर्दा पड़ गया, आप सावधान है, दिल भी मोहर वाला है, कानों से भी सुनाई नहीं दे रहा, आंखों पर भी पर्दा है। तो ऐसे आदमी को आप गाड़ी दे दें चलाने के लिए तो क्या करेगा जी वो? सर मार देगा सर। सावधान है कि चलो जी, आपको पता है बैट, ये जो चमगादड़ होती है, तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक, यानी कि आवाज को सुन के ना डायरेक्शन बनाती है। और उसकी कितनी खूबसूरत डायरेक्शन बनती है, यानी कि उसको पता होता है यहाँ से आवाज आ रही है, उधर नहीं जाएगी वो आवाज को देख के ना अल्ट्रासोनिक के जरिए इधर उधर होती है। अब आवाज से भी आप ना खतरे का अंदाजा लगा लेते हैं, बल्कि बाद होगा स्मेल से खतरे का अंदाजा लग जाता है क्योंकि ऐसी लीक हो रही है। इसी तरह आंखों से अंदाजा हो जाता है, जब आंखों पे पर्दा पड़ गया है, दिल भी बंद हो गया है, कान भी बंद हो चुके हैं, तो कहाँ से हदायत आएगी? तो लिहाजा जब हदायत नहीं आएगी तो साफ ज़ाहिर है हदायत का ना होना ये वजह बन जाती है अजाब की। तो फरमाया वाला हम अजाब अजीम, तो इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो ये जो लोग हैं इनमें से हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला इनमें से ना बनाए। आगे फरमाया वामिन अन्नासी, ये आयत दलील है कि जुबानी ईमान कोई फायदा नहीं देता। ये याद रखिएगा, आयत नंबर 8,
ये जो अभी पढ़ने लगे हैं। हमारे मुआशरे में ये चीज बड़ी मशहूर है कि जी बस जुबानी कलामी कलमा पढ़ लिया है तो ठीक है। कलमा पढ़ना एक अलग चीज है, और कलमे के तकाजे पूरे करना टोटली एक अलग चीज है, जिसकी एग्जांपल आपको पहले भी दी जा चुकी है। मेन्यू के ऊपर किसी चीज की तस्वीर अलग चीज है, और उस मेन्यू पे लिखी बनी हुई तस्वीर का एक्चुअल हालत में आकर आपको मजा देना टोटली एक अलग चीज है। फरमाया वामिन अन्नासी, लोगों में से कुछ ऐसे भी है मैं यकूलू, जो कहते हैं। अब बताइए कहने का काम जिस्म के किस हिस्से से होता है? जुबान जुबान से। जुबान से होता है ना जी। अब जुबान से क्या कहते हैं? आमन्ना बिल्लाही, क्या हम अल्लाह पर ईमान लाए? अल्लाह। तो कुरान मजीद ने यहाँ पर जो इससे पहले वाली 5 आयत हैं उसमें अहले ईमान का जिक्र किया है। ये जो 2 आयत अभी आपने पढ़ी हैं, 6वीं और 7वीं, इसमें अल्लाह ने काफरों का जिक्र किया है। और ये अब यहाँ से ना मुनाफिकों की अलामत शुरू हो रही हैं जो 13 आयत तक जाएंगी। तो ये मुनाफिक सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपके घर के अंदर रहते हैं, आपके मुल्क के अंदर रहते हैं, आपके दफातर के अंदर रहते हैं, और आपको ऊपर से कहते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं। साजर है, आप ना उनको काफिर कह सकते हैं ना उनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो मुनाफिकत तो इख्तियार कर लेना ये इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। फरमाया वामिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं। तो ये कहना जुबान से है, जिसका मतलब उनका जुबानी कलामी ये काम है। आमन्ना बिल्लाहि वल बिल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अब अल्लाह ने आगे ना नफी कर दी है। नफी देखिए कितनी बलागत से की है। ये है वमा हुम बिमुमिनीन। जब माँ के बाद ये बाजिर भी आती है ना, तो अरबी का कायदा ये है कि मुकम्मल कुल्लियत नफी होती है कि वो जरा भी ईमान वाले नहीं है। अब आप जरा फैसला करें, 5 किलो और 4 किलो और 3 किलो वजन में फर्क होता है, तो जर्रे का भी वजन किया जाएगा क़यामत वाले दिन। तो आपको पता है तोला भी एक वजन है, माशा भी एक वजन है, और जर्रा भी एक वजन है। अब जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान ना हो, तो वो कितना कौन सा ईमान वाला बनेगा वो? वाह, वाह। उसमें तो ईमान रहा ही नहीं ना। तो अल्लाह ने कुल्लियतन नफी कर दी है। ये ना इसका मंतूक है, इसका ट्रांसलेशन ये बनती है कि जरा भी ईमान वाले नहीं है, उनमें ईमान बिल्कुल मौजूद नहीं है। जो जुबानी कलामी लगे हुए कि हम ईमान लाए, और उनमें ईमान मौजूद नहीं है। हालांकि ईमान काम है आपके दिल का, फिर जुबान का, और उसके बाद अपने अमल से साबित करने का। तो फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो जरा बराबर भी ईमान वाले नहीं है। ये जब भी आप इसका तर्जमा पढ़ेंगे ना, तो आपको तर्जमा सही नजर आएगा। तर्जमा में जरा भी ईमान वाले नहीं है। क्या करते हैं? युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों। अब अल्लाह ताला को धोखा देने से मुराद, अल्लाह को धोखा तो कोई आदमी दे ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये बाब मुफाला है, तो बाब मुफाला बाब सलासी मजीद फी का तीसरा बाब है। पहला बाब है बाब इफ़ाल, अफ़ाला युफ़िलु। दूसरा है बाब तफ़ील, नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु। और तीसरा है फ़ाअल युफ़ाइलु। इसमें ना पार्टनरशिप, मुशारकत पाई जाती है। मुशारकत ये पाई जाती है कि वो समझते हैं अल्लाह ताला को हम धोखा दे रहे हैं, और वो समझते हैं कि ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। आपको पता है जब भी आप धोखा देते हैं तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए जो आमने सामने मौजूद हों और एक दूसरे को धोखा दे सके। देखिए ऐसे ही है जी। बिल्कुल सर। बॉक्सिंग की गेम आपने देखी जी होगी। तो बॉक्सिंग की गेम है या बैडमिंटन की गेम है या टेबल टेनिस की गेम है, कम से कम 2 बंदों से खेली जाएगी ना, दो ना हो तो खेली नहीं जा सकती। हाँ जी। सही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह, तो ये आपके सामने आयत दोबारा आ गई। अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। और ये भी साफ है धोखा किसको दे रहे हैं। साफ है धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं। अल्लाह ताला का क्या बिगड़ना है, ईमान वालों को क्या बिगड़ना है, तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 142 में भी किया है। धोखा इनके साथ भला क्या हो रहा है? अब किस तरह धोखा हो रहा है इनके साथ, कि दुनिया में तो इनको आप मुसलमान समझ रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा ना बड़े ही इन्हें मार्ग से ये बात सुनिएगा। धोखा क्या हो रहा है मुनाफिकों के साथ, कि दुनिया में उन पर मुसलमानों के अहकामात लागू होते हैं, कि आप उनको मुसलमान समझते हैं, मुनाफिकत के बावजूद कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों की पॉलिसीज की वजह से, जो मुसलमानों की पॉलिसी उसको आप वो देखते हैं कि उन्होंने छोड़ के काफरों की पॉलिसीज इख्तियार कर ली हैं, दूसरी चीजें इख्तियार कर ली हैं। तो धोखा क्या है? ये दुनिया में इनके साथ ये हो रहा है कि इनको मुसलमानों वाला प्रोटोकॉल हासिल है। अल्लाह अकबर। तो प्रोटोकॉल तो मुसलमानों वाला हासिल होकर बड़ा खुश होते हैं जी, हमें मुसलमान समझा जाता है, लेकिन आखिरत वाले दिन ये आग के सबसे निचले हिस्से में होंगे। बताइए धोखा बना कि नहीं बना?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा समझने कैसे? रीजन। समझने वाली बात है, यानी कि आपको मैं फर्स्ट पोजीशन का कार्ड पकड़ा के, तो जब रिजल्ट वाले दिन मैं कहूँगा आप तो फेल हैं, तो जरा जुर्माना भरे हैं 50,000 रुपया, तो आपकी तो सिटी गुम हो जाएगी। ये बना मुझे 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैं खुश रही, मैंने तो सारे रिश्तेदारों को बताया हुआ था कि मैं फर्स्ट आई हूँ, और आपने एंड मौके पे कहा कि आप फेल हो गई। तो क्यामत वाले दिन ये उसी दावे के साथ जाएंगे, हम बड़े मुसलमान थे इसलिए कि हमारे दुनिया में जनाजे पढ़े गए, हमारे साथ रिश्तेदार एक रिश्ते कायम किए गए, हमारे साथ बच्चियों बच्चों का रिश्ता भी कर लिया गया, बरादरियों में हो गया, कबीलों में हो गया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व खादिऊहुम, कि ये मुनाफिकीन जो है ना अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वो इनको धोखा, तो इनको धोखे से क्या मुराद है, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नारी, कि ये आग की सबसे निचली तह में होंगे। वो आदमी जो इस खुशफहमी में मुबतला हो कि सफर के खात्मे पर उसको इनाम मिलेगा, और सफर के खात्मे पर उसको फांसी दे दी जाए, या उसको मारा और पीटा जाए, या कोई और शदीद तकलीफ पहुंचाई जाए, तो बताइए इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। तो ये वो धोखा है जिसका अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र किया है कि क्यामत वाले दिन इनको जहन्नम की सबसे निचली तह में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। अल्लाह अकबर। हाँ। तो फरमाया वमा यहज़उन इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशउरून, इनको पता कोई नहीं है, पता इनको कोई नहीं चल रहा। वमा यशउरून, ये शऊर नहीं रखते कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। अब दिलों की बीमारी वो वाज़ेह है, नफाक की बीमारी है, और नफाक की बीमारी की अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान की है। मसलन जब बोले तो झूठ बोले, इज़ा हद्दसा कज़बा, व इज़ा वअदा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और वैजू तो मीना खाना, जब इसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, वैजा खासमा फाजरा, और जब इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो तो गालियां देने पे उतर आए। ये चार अलामतें मुनाफिक की बयान हुई हैं। इसी तरह एक मुनाफिक की निशानी ये भी बयान हुई है कि फजर की और ईशा की नमाज बहुत भारी है इन पर। फजर की नमाज, इन्ना सलाती अलल मुनाफिकीना सलातुल फजरी व सलातुल इशाई। फिर एक निशानी मुनाफिकों की ये बयान की है कि वइज़ा कील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, कि मुनाफिकीन जो है ना वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करने से हिचकिचाते हैं, उधर नहीं आते कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला किया जाए। इनके दिलों में ये बीमारी है। और आपको पता है बीमारी की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि बीमारी की वजह से अच्छी चीजें भी बाद औक़ात आदमी को बद जायका लगती हैं। एग्री जी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला माफ फरमाया, किसी का पेट खराब हो ना, तो मोशन वगैरह उसको लगे हुए हों, तो उसको देखे देखे मसाले वाली चीज उसको बुरी लगे कि मैंने नहीं खानी। अब वही वाली हिसाब है कि अब मसला है कि चूंकि दिलों में मर्ज है, लिहाजा कुरान और सुन्नत की सच्ची खरी बातें भी इनको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कोरे हो चुके हैं। तो क्या हुआ, फजादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने इनके मर्ज को बढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने मर्ज को क्या बढ़ा दिया, मर्ज ये बढ़ा दिया कि जो चीज़ इन्होंने इख्तियार की अल्लाह ताला ने इनको सरफ लगा दिया, और ये बीमारियां जो हैं इनकी बढ़ती चली गई। और इस बीमारी से मजीद बीमारियां पैदा होती हैं, मसलन झूठ, खयानत, वादा खिलाफी, बदअहदी, बदजुबानी। तो फिर इससे क्या पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, खुद पसंदी पैदा होगी, बुज़दिली पैदा होगी, लालच और तमा पैदा होगी। जो आदमी पैसे की लालच में मरा हुआ हो, पैसे के पीछे भाग रहा हो, मुनाफकत इख्तियार कर रहा हो, तो जिहाद करेगा जी? वो जिहाद तो कर ही नहीं सकता। वो तो अल्लाह ताला की खातिर कोई चीज छोड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो पैसे का गुलाम बन गया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताइस अब्दुल दिनारी व अब्दुल दिरहमी व अब्दुल कतीफती, फरमाया दिरहम का बंदा, दिनार का बंदा, कतीफा का बंदा। कतीफा कहते हैं पोशाकें पहनना। तो आपको पता है ये पोशाक का मतलब होता है कि वो आजकल ने इसको सियासी जुबान से कहा जाता है कि जी वजीर आजम की शेरवानी, सुना हो जी लफ्ज? जी सर। वो जब वजीर आजम का इंतखाब होता है ना तो कहते हैं शेरवानी सिल गई है। तो शेरवानी सिल गई से मुराद है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो किसी खास मनसब के साथ मखसूस होते हैं। तो ये बाज लोग ऐसे हैं वो यूनिफॉर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें फलां कपड़ा मिल जाए, हमें फलां पोस्ट मिल जाए, हमें फलां मनसब मिल जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दिरहम का बंदा भी तबाह हो गया, दिनार का बंदा भी तबाह हो गया, और ये पोस्टें लेने वाला की बड़ी बड़ी पोस्टों में मैं चला जाऊं और वहां से मैं फिर हराम माल इकट्ठा करूं, वो भी तबाह हो गया। तो फरमाया इनका दिल की बीमारी अल्लाह ने बढ़ा दी। तो दिलों की बीमारी को ख़त्म करने का तरीका कुरान मजीद का जिक्र है, कुरान मजीद की आयात की तिलावत है, और कुरान मजीद के मुताबिक अमल करना है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, बवजह जो ये जुटलाते थे।
सारी उम्र इनकी जुटलाने में गुजर गई, दुनिया में दूसरों को धोखा देते रहे, दूसरे इनको मुसलमान समझ कर इनके साथ सारे मुआमलत करते रहे, लेकिन धोखा इनको ये मिलेगा कि कयामत वाले दिन जब ये सवाब के लालच में अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते इनको जहन्नम के सबसे निचले गड़े में डाल देंगे। तो ये है जी आज का आपका सबक। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास बहुत आपकी मतलब पार्टिसिपेशन हुई है जी माशाल्लाह, कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको ईमान और सेहत से नवाजे और आपके कुरान मजीद के शौक को बढ़ाए।